नमो नमो सुधाणं नमो हरणं नमो वज्रायणं नमो सुश्रावणं येचो पंचमुखार तव पावपडास्म मंगलां च सवितिं पद्मं मंगलम। रमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शिक्षित नमन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले समस्त चरित्र आत्माओं को वंदन नमन। क्या पढ़ रहे हैं हम? क्या पढ़ ध्यान रहे हैं चार। बताइए। 19वां ध्यान बोले ध्यान चार। चार। 19 से बोले ध्यान चार। ठीक है। इसमें कल आत्म हमने ध्यान हो कौन गया। सा ध्यान किया? हाँ, कल आर्त ध्यान आत्म के बारे ध्यान। में हमने जाना है। क्या जाने आर्त ध्यान के बारे में? आत्म ध्यान का मतलब पीड़ा होता है और पीड़ा के कारणों पर विचार करते रहना आत्म ध्यान में। और और इसके चार भेद होते हैं, राग द्वेष और मोह अज्ञानता। चार इसके कारण है, द्वेष नहीं है। क्या मैम? चार कारण है। हाँ, चार कारण, भेद भेद हाँ, इसके चार भेद, सॉरी, ओके ओके। भेद है ये। चार भेद होते हैं, हाँ, राग द्वेष मोह और अज्ञानता। अज्ञानता। ठीक है। हम्म। तो आर्त ध्यान की परिभाषा क्या हुई? दुख के निमित्त से उत्पन्न होने वाला चिंतन क्या है? आर्त ध्यान है। आत्म ध्यान है। ठीक है। दुख के हम्म। निमित्त से जो चिंतन उत्पन्न होता है वो उसे कहते हैं आर्त ध्यान। आत्म ध्यान। ओके। अब रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान किससे बना है? रुद्र शब्द से बना है। हम्म। समझ में आई बात? रौद्र ध्यान किससे बना है? रुद्र शब्द से रुद्र बना हुआ है। ठीक है। तो रुद्र का मतलब क्या होता है? रुद्र का मतलब होता है कठोर, विकराल, एकदम जो भयानक, है ना? इस टाइप की वैसा कुछ होता है, उसको बोलते हैं रुद्र। तो रुद्र यानी क्रूर, कठोर। तो जिस ध्यान में हमारा जो चित्त है, ध्यान का मतलब क्या हुआ? चित्त की एकाग्रता, है ना? हाँ। तो हमारा चित्त जब एक लिमिट से ज्यादा विकराल बन जाता है। समझ में आ रही है बात? विकराल का हम्म। मतलब क्या होता है? एकदम थोड़ा सा जिसको देख के थोड़ा डर लगे, है ना? जो देखने में क्या हो, एकदम जनरल नहीं हो, जिसको देख के थोड़ा डर लगे, वैसा कुछ रहता है तो उसको कहते हैं विकराल। हम्म। यानी जब बहुत तेज गुस्सा आता है तो सामने वाला डर जाता है कि नहीं डर जाता है? बताओ। जब किसी को बहुत ज्यादा डरेगा। तेज गुस्सा आता है, हम हाँ। हम हमारे सामने कोई है जिसको बहुत ज्यादा तेज गुस्सा आया, तो वो क्या, हमको डर लगता है कि नहीं लगता है बहुत ज्यादा गुस्से में? लगता है। लगता है, चुप हो जाते हाँ। हैं, फिर सामने वाला हाँ, चुप हो जाता है। तो वो हम्म। जो क्या बोलना चाहिए, जो रूप होता है गुस्से का, जो वो रूप होता है वो क्या कहलाता है? विकराल। समझ में आ रही है बात? हम्म। तो जब ऐसा वाला ध्यान आता है, ऐसा चित्त की ऐसी एकाग्रता जिसमें आप अपने जो क्या बोलना है प्रवृत्ति है, वो कैसी हो जाए? विकराल हो जाए, बहुत तेज हो जाए, क्रूरता आ जाए, तो वो कहलाता है रौद्र ध्यान। देखो, चिंतन कर रहे हैं, दुखों के बारे में चिंतन कर रहे हैं, वो तो हो गया आर्त ध्यान। लेकिन जब हम्म। आवेश बहुत बढ़ जाता है ना? जब आवेश बहुत बढ़ जाता है तो क्या होता है? विचार जो रहते हैं वो बोलते हैं ना, ज्यादा टेंशन ले लेके एक दिन क्या होता है? ज्वालामुखी फूट जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो वैसे हम्म। ही जब आवेश बहुत बढ़ जाता है और बहुत तेज रौद्र रूप से जब वो क्या होता है? प्रकट होता है, तो वो क्या कहलाता है? रौद्र रौद्र ध्यान। ध्यान। समझ में आ रही बात? रौद्र ध्यान का हाँ। मतलब होता है सीधा सीधा कि हिंसा की प्रवृत्ति में क्या रहना, प्र, क्रूरता प्रयत्नशील के रहना भाग रहना। हमेशा। हाँ, बहुत ज्यादा क्रोध आवेश में आना, छुप छुप करके पाप करना, है ना? झूठा कलंक लगाने की बात करना,
या ठगने वाली या मायावी प्रवृत्ति करना, दूसरों की चीजों को हनन करने की प्रवृत्ति होना कि मेरा तो जो है वो मेरा है ही है, तेरा वो भी क्या है, वो मेरा। मेरा मेरा। है, ऐसे भाव होना। तो ये सब जो होता है वो सब किस में आता है? रौद्र ध्यान रौद्र में। ध्यान। ध्यान। रौद्र ध्यान में इंसान को ना अहम होता है, वो अहम का पोषण करने वाला होता है। समझ में आ रही है बात? वो क्या करता है, खुद को हम्म। बहुत महत्व देता है जीव, रौद्र ध्यान वाला जीव। रौद्र ध्यान के जो रौद्र ध्यान कैसे है, समझ में अपन को कैसे आएगा कि यहाँ रौद्र ध्यान है? तो इसके 4 लक्षण होते हैं। आर्त ध्यान के भी बताए थे ना आपको 4 लक्षण। हम्म। रौद्र ध्यान के 4 लक्षण हम्म। क्या है? पापों में संलग्न रहने वाला। रौद्र ध्यानी जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? पापों में पाप। लगा रहेगा। समझ में आ रही बात? जो दूसरा अधार्मिक कार्यों में वो धर्म मानेगा। रौद्र ध्यान वाले की विवेक बुद्धि क्या होती है? काम नहीं करती है। रौद्र ध्यान वाला अधार्मिक कार्यों को क्या मानता है? धर्म धर्म। मानता है। हमेशा आरंभ समारंभ में लीन रहता है। ठीक है। और चौथा, बर्बाद करने में, मतलब किसी भी चीज को खराब करने में, बर्बाद करने में रौद्र ध्यान वाले को हिचक नहीं होती है। क्या समझ में चौथा आई क्या बात? बताया? चौथा क्या बर्बाद बताया? करने, बर्बाद करने की प्रवृत्ति वाला होता है। अच्छा। इतना तेज आवेश रहेगा, इतना तेज गुस्सा वाला रहेगा, तो उसको कुछ हिचक होगी क्या किसी का कुछ खराब हो रहा है या बर्बाद हो रहा है तो? होगी क्या? नहीं होगी। नहीं होगी। तो रौद्र ध्यान वाले को क्या होता है, इन सब चीजों की हिचक नहीं नहीं होती है। ठीक है। तो जब तक कि हम हमारा खुद पे शासन नहीं होता है, खुद पे अनुशासन नहीं होता है, कंट्रोलिंग पावर नहीं होता है, जब तब ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान वाली स्थितियां बनती हैं। समझ में आ रही बात? देखो, रौद्र ध्यान हम कैसे हम्म। समझेंगे? बहुत तेज गुस्सा तो सबको पता है, बहुत तेज गुस्से के सिम्टम्स क्या होते हैं? लाल हाँ। लाल आंखें, बहुत मतलब ये आईब्रोज चढ़ी हुई, एकदम लाल तेज पीला हो जाना। कर्कश। हाँ, मैम लाल कर्कश पीला हो वाणी। जाना कह सकते हैं ना? हाँ, लाल पीला हो जाना चेहरा कहते लाल हैं। हो जाता। हाँ, तो पूरे शरीर में तेजी आ जाती है, इस प्रकार। और जैसा आपको बताया कि हमेशा क्या रहता है, वो हिंसा में संलग्न रहता है, आरंभ समारंभ में तल्लीन रहता है। प्राणियों को मारने पीटने और दुखी करने का जो चिंतन होता है, ठीक है, या जो ऐसा कभी बोल के भी दुखी किया जाता है, कभी झूठा आरोप दिया जाता है, असत्य वचन बोले जाते हैं, तो ये सब किस में आता है? रौद्र रौद्र ध्यान। ध्यान में। रौद्र ध्यान। ठीक है। 5 विषयों के साधन आदि के रक्षण के चिंतक में आक्रामक होना। जब, और आर्त ध्यान वाला तो क्या है, चिंतन कर रहा है, लेकिन जब चिंतन में वो आक्रामक रूप ले लेता है तो वो क्या कहलाता है? रौद्र ध्यान। रौद्र रौद्र ध्यान। ध्यान। आर्त ध्यान में आसक्ति का रूप विशेष रूप से उभरा होता है, तो उसमें राग की प्रमुखता रहती है। आर्त ध्यान राग के कारण ज्यादा होता है ना? हम्म। क्योंकि जहाँ राग रहेगा वहीं हाँ। अपने को किसी भी चीज की क्या होगी, तकलीफ होगी, दुख होगा। और रौद्र ध्यान में क्या रहती है, क्रूरता ज्यादा रहती है। तो इसमें हम्म। कौन से परिणाम ज्यादा होते हैं? द्वेष के परिणाम ज्यादा होते हैं। समझ में आ रही है बात? हम्म। तो गुस्सा कब आएगा? गुस्सा कब आता है? जब हमारे अहम को चोट लगती है। ठीक है, जब अहम को, अहंकार को चोट लगती है ना, तब इंसान को क्या आता है? गुस्सा आता गुस्सा। है। तो वो गुस्सा राग के कारण तो नहीं आ रहा है, वहां पे द्वेष वाली स्थिति रहती कि तूने ऐसा किया तो कैसे किया, मेरे साथ ऐसा किया तो कैसे हम्म। किया, है ना? समझ में आया? हम्म। ठीक। रौद्र ध्यान समझ में आया कि नहीं आया? आया। ओके। अब आता है आया तीसरा, समझ क्या में। आता है? धर्म ध्यान। देखो, जितना जितना व्यक्ति ना अशुभ ध्यान से हटता है,
ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान क्या है? दोनों अशुभ अशुभ ध्यान है। ध्यान। तो जितना जितना अशुभ ध्यान से हटेगा उतना उतना कहाँ जाएगा? वो शुभ ध्यान अशुभ की ध्यान। ओर जाता है। समझ में आ रही बात? हाँ हाँ भाई आगे बढ़ते जा रहा है जीव, और अशुभ ध्यान को क्या करते जा रहा है? वो पीछे ये छोड़ते करते हुए जा जा रहा है। तो पीछे छोड़ते जा रहा है मतलब शुभ की ओर बढ़ते जा रहा है। अशुभ से हटे बिना शुभ में आना संभव है क्या? नहीं। नहीं। नहीं है। तो अशुभ ध्यान चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो, वो क्या करता है? हमको शुभ में जाने से रोकता रहता है। समझ में आ रही है बात? हमेशा तो ऐसा नहीं होता कि थोड़ा बहुत आर्त ध्यान है तो चल जाएगा। थोड़ा बहुत भी आर्त ध्यान है तो अभी क्या है? हमारे मन की जो प्रवृत्ति वो क्या है? अभी अशुभ है ना? चित्त की एकाग्रता अशुभ है, तो वहां पे अभी हम शुभ की ओर नहीं गए हैं। थोड़ा बहुत भी अगर रहता है तो शुभ में रमण नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? हम्म। ये तो अब आता है धर्म ध्यान। शुभ का मतलब क्या हो गया? धर्म ध्यान और शुक्ल शुक्ल ध्यान। ध्यान। शुक्ल ध्यान। ठीक है, तो धर्म ध्यान की पहचान क्या है? शांति, शीतलता। जहाँ पे शांति, शीतलता, समाधि का फील होता है वो क्या कहलाता है? धर्म ध्यान कहलाता है। राग और द्वेष से ऊपर उठकर आत्मा का धर्म में रमण करना। धर्म में रमण करना यानी धर्म क्या? आत्मा के धर्म क्या है? ज्ञान, दर्शन और चारित्र। ठीक है, हाँ ज्ञान, दर्शन, हाँ चारित्र रूप, चारित्र तप, ये सब क्या है? आत्मा के धर्म है। तो जब आत्मा ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप आदि में रमण करती है, हमारे चित्त की एकाग्रता जब इन चीजों में रहती है तो वो क्या कहलाता है? धर्म धर्म। ध्यान कहलाता है। ठीक है, धर्म ध्यान से आत्मा शुद्ध हम्म। बनती है। वीतराग देव की आज्ञा को सत्य मानकर तत्वों का चिंतन करना, राग द्वेष आदि के स्वरूप, कर्म के फल एवं लोक के संस्थान या आकार प्रकार पर चिंतन करना धर्म ध्यान है। ओवरऑल ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप में रमण करना क्या कहलाता है? धर्म 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 ध्यान। ध्यान ध्यान। कहलाता है। तो जब जो धर्म ध्यान वाला साधक होगा वो निश्चय ही अशुभ ध्यानों से हटा रहेगा। उसके मन में शुभ के प्रति क्या रहेगी? रुचि रहती है। ठीक है, वो धर्म ध्यान वाला है। तो जब धर्म ध्यान की बात आती है तो उसकी प्रतीक्षान के प्रति भी रुचि जगती है। पापों से विरक्त होने का भी भाव प्रकट होता है ना? जैसे देखो, जब हमारी तबीयत खराब होती है, जब बुखार हम्म। होता है, तो कुछ खाने पीने का मन होता है क्या? नहीं नहीं। होता। नहीं। नहीं होता। वैसे ही जब जीव अशुभ ध्यानों में रहता है ना, तो उसको धर्म हाँ। करने का मन नहीं होता, व्रत पचकान करने का मन नहीं होता, पापों में रत रहता है ना? लेकिन जब बुखार ठीक हो जाता है, जब अशुभ ध्यानों हम्म। से हट जाता है जीव, बुखार ठीक हो जाता है तो कैसा लगता है? चलो अब क्या होना चाहिए? ये भी खा ले, वो भी खा ले, वो भी खा ले, है ना? ऐसा हो जाता है। तो वहां पे भूख लगती है। तो जैसे वहां पे भूख लग रही है, वैसे ही जब अशुभ ध्यानों से हट के जीव शुद्ध ध्यान में आता है तो उसकी धर्म के प्रति रुचि जगती है। व्रत प्रत्याख्यान के प्रति उसकी रुचि जगती है और वो व्रत प्रत्याख्यान लेने लगता है। समझ में आई बात? हम्म। जी। वाचना, प्रचना, परिवर्तना और धर्म कथा, जो स्वाध्याय के 5 भेद है ना, उसमें से 4 कौन कौन से? वाचना, प्रचना, परिवर्तना और धर्म कथा। कौन सा छूटा है यहाँ पर? अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा छूटा अनुप्रेक्षा। अच्छा। है ना? ये जो 4 हैं ये धर्म ध्यान के आलंबन है। धर्म ध्यान कब होगा? जब हम वाचना, प्रचना, परिवर्तना, है ना, और धर्म कथा, ये सब चारों में अपन क्या करेंगे? अपना मन लगाएंगे तो ये धर्म ध्यान के आलंबन है। ये जो मतलब स्वाध्याय स्वाध्याय पे ही धर्म ध्यान का स्तंभ क्या, महल जो होता है वो क्या होता है? टिकता है। खड़ा। तो धर्म ध्यान की गहराई में उतरने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को?
स्वाध्याय करना वासना। पड़ेगा। और स्वाध्याय। स्वाध्याय करने के बाद अनुप्रेक्षा, ठीक है। अनित्य, अशरण, संसार और एकत्व भाव की जब अनुप्रेक्षा करते हैं तो वो धर्म ध्यान कहलाता है। अशुभ से हट करके जब शुभ की ओर जाते हैं, है ना, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप आदि में रमण करते हैं, वो जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? धर्म ध्यान। समझ में आई बात? मात्र अंतर मुहूर्त, मात्र अंतर मुहूर्ति अगर अपन धर्म ध्यान में आए, धर्म में रमण किए, और जो रमण कर रहे हैं उस स्टेज पे पहुंच के उसको अगर हम जीवन में ले आते हैं तो भी हमारा क्या होता है? कल्याण हो जाता है। धर्म ध्यान का स्थान मतलब क्या बताया आपको? शांति, शीतलता। जहां भी धर्म होगा ना वहां पे शांति होती है। होती है कि नहीं होती है? हाँ। होती है। धर्म धर्म में रमण करके धर्म को आचरण में लाना, जब आचरण में लाएंगे तो अपने आप आत्मा की क्या होगी? उन्नति होगी, आत्मा का उन्नति। विकास होगा, है ना। और आचरण में लाने के बाद जी क्या है? साधना पद की ऊंचाइयों पे पहुंच जाएगा। समझ नहीं बात? आपको बताए थे आर्त ध्यान। अंतर्मूर्त का आर्त ध्यान कितने अशुभ कर्मों का उपार्जन करता है? 30 कोड़ा कोड़ी सागरों का। हाँ, उत्कृष्ट 30 30 कोड़ा कोड़ी कोड़ा सागरोपम के कोड़ी अशुभ कर्म सागरों। बांध लेता है, हाँ। ठीक है। और अंतर मुहूर्त का रौद्र ध्यान 77 लव का। कितना? 77 लोग। एक सेकेंड रुको, मतलब एक मिनट। अंतर मुहूर्त का जो रौद्र ध्यान होता है वो उत्कृष्ट 40 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का रौद्र अशुभ कर्म बांधता है। हम्म। यहाँ पे समझाने के लिए था 77 लव, उसको छोड़ो। मतलब 77 लव यानी लगभग 5 मिनट का अंतर्मुख तो बहुत बड़ा हो जाता है, समझो। लगभग 5 मिनट, 5 मिनट की अगर क्रूरता रहती है, 5 मिनट का रौद्र ध्यान रहता है, तो वो जघन्य 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम और उत्कृष्ट 40 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के अशुभ कर्मों का बंद करता है। समझ में आई बात? 5 मिनट में। हाँ, अब 5 मिनट का भी अगर रौद्र ध्यान किया तो हाँ। अच्छा। ठीक है। अभी आता है अपना धर्म ध्यान। तो धर्म ध्यान करने से क्या होता है बताओ? धर्म ध्यान से जीवन में शांति, शीतलता का अनुभव होता है ना। हाँ। और हाँ। अगर अंतर्मुख का धर्म ध्यान किए तो जगह ने 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम और उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के मिथ्यात्व मोनि का क्षय हो जाता है। क्षयोपशम, क्षय क्षयोपशम। अच्छा। समझ में आ रही बात? वैसे भी धर्म ध्यान में कितनी ताकत है? हाँ। क्या बोल रहे हैं? मैम वापस से बताना ये अंतर्मुहूर्त का। अंतर्मुहूर्त का धर्म ध्यान, अंतर्मुहूर्त का धर्म ध्यान मतलब शुद्धता वाला, है ना। अगर हाँ। बहुत क्या बोलना चाहिए, तन्मयता से, शुद्धता से अगर अपन धर्म ध्यान कर रहे हैं तो अंतर्मुख का धर्म हाँ। ध्यान जगह ने 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम अशुभ कर्मों हम्म। को खत्म कर देता है और इसका डबल शुभ कर्मों का बंद कर लेता है। जघन्य अच्छा। 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम और उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी 70 सागरोपम के 70 कोटा मिथ्यात्व मोनि का क्या करता है? वो क्षयोपशम करता है। समझ में आ रही बात? हम्म। जी हाँ। तो धर्म ध्यान में कितनी ताकत है वो समझ जाओ। मतलब अगर अपन धर्म ध्यान किए, है ना, और अगले भाव में हाँ। किसी कारण से चोर, डाकू या
क्या बोलना चाहिए, कसाई आदि बन भी गए ना, तो एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम से अधिक के अपने अशुभ कर्म का बंध नहीं होगा। 59 कोड़ा अच्छा। कोड़ी सागरोपम से मुक्ति मिल गई। समझ में आई बात? जी 59 के 70 कोड़ा कोड़ी बताया, 59 बताया? 70 70। में से एक का ही बंद होगा अगले भाव में, नहीं, कम अगर से कम चोर उतना तो डाकू क्षय हो जाएगा। कसाई आदि बन गए तो। हाँ। हाँ, उन अच्छा अच्छा। 70 की जगह सिर्फ एक का ही होगा। 59 का, 59 से अपने को क्या हो गई, मुक्ति मिल गई। ऐसा मुक्ति गुरु मिल भगवान फरमाते हैं। गई। अच्छा। ठीक है, हम्म। ओके। धर्म ध्यान समझ में आया? जी तो धर्म ध्यान करने से 4 भावना आने लगती है, एकत्व भावना, संसार भावना, अनित्य भावना और अशरण भावना। ठीक है, अब चौथा ध्यान है शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान मतलब परम निर्मल अवस्था। देखो, सबसे पहले अशुभ में थे, है ना, जैसे जैसे अशुभ से हाँ दूर हुए तो किस में आए, शुभ में आए। शुभ शुभ में में आए, आना। शुभ की प्रवृत्ति होने लगी, होने हाँ लगी, होने लगी। तो धीरे धीरे बढ़ते 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 क्या हो जाएगा, परम निर्मल अवस्था की ओर अपन क्या होंगे, अग्रसर होंगे। ठीक है, मतलब हम्म। आप अग्रसर हो जाएगा। जब नीचे से हम ऊपर जाते हैं तो निचली मंजिलें पीछे छूटते जाती है ना, और ऊपर के ऊपर अपन क्या होते जाते हैं, पहुंचते जाते हैं। तो वैसी टॉप मोस्ट जो अवस्था है ध्यान की, वो कौन सी है, शुक्ल शुक्ल ध्यान है। ध्यान। आत्मा की परम निर्मल अवस्था शुक्ल ध्यान है। शुक्ल ध्यान का मतलब सीधा सीधा है, योगों का निरोध करना। सबसे ऊंचा और बहुत कम प्राप्त होने वाला ध्यान है शुक्ल ध्यान। एक बार प्राप्त हो जाता है तो जीवन क्या हो जाता है, उज्जवल बन जाता है। समझ में आ रही बात? हम्म। शुक्ल ध्यान मतलब योगों का निरोध, यानी क्या बोलना चाहिए, एक भेद विज्ञान की जो हैबिट हो जाती है, या फिर इतना नियंत्रण अपने योगों पर, योग मतलब मन वचन काया पर, परमेश्वर जैसे गज की- सुकमाल मुनि के ऊपर क्या करे, उनके सर पे अंगारे रखे, लेकिन वो अंगारे रख विचलित दिए थे। हुए क्या, नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। स्थिर रहे थे। हाँ, वो हाँ। शुक्ल ध्यान में लीन रहे। समझ में आ रही लीन बात? रहे। मतलब शरीर का हाँ। छेदन भेदन होने पर भी मन का स्थिर रहना, किंचित भी चलित नहीं होना, क्या है, शुक्ल शुक्ल ध्यान है। शुक्ल ध्यान। यानी आत्मा की अत्यंत विशुद्ध अवस्था में स्थिर हो जाना। दीदी जय जैनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चंड कौशिक भी शुक्ल ध्यान में थे फिर? हाँ, तो जो भी मतलब योगों का निरोध है जहाँ पे, ये, वो सब क्या है, शुक्ल ध्यान है। जहाँ अपने को किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अपने साथ कोई कितना भी बुरा कर रहा है तो भी अपने मन में चंचलता नहीं आ रही है, कुछ नहीं हो रहा है। हम समझ रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, मेरे कर्मों की कर्मों वजह। के कारण मेरे हो ही रहा है। कर्मों के कारण हो रहा है। तो हम वहां पर विचलित अगर नहीं हो रहे हैं तो वो क्या है, हम्म। शुक्ल शुक्ल ध्यान है। ये शुक्ल और ध्यान वाला ये तो कानों मोक्ष में ही कीले जाता है। डालने का है, वो भी शुक्ल ध्यान का ही है। वो कोई देखो, बिना शुक्ल ध्यान के, हाँ कोई हाँ। भी बिना योगों के निरोध के इतनी बड़ी बड़ी व्याधियां कोई सहन कर सकता है कि इतनी बड़े बड़े परीक्षा, इतनी बड़ी बड़ी नहीं। हाँ। तकलीफें। तो नहीं जहाँ नहीं कर पे सकते। ये समझने वाली बात है, देखो, स्वाध्याय धर्म ध्यान मतलब क्या हुआ, स्वाध्याय, है ना। हाँ स्वाध्याय के 4 स्तंभों पे ही धर्म ध्यान का महल टिका है। तो हाँ जब स्वाध्याय में हम आगे बढ़ते हैं, अनुप्रेक्षा में हाँ। जब हम आगे बढ़ते हैं, तो एक अवस्था आती है जहां पर हमको योग निरोध करना आ जाता है, मतलब व्यक्ति को योग निरोध की क्षमता आ जाती है। तो योग निरोध की क्षमता आना मतलब शुक्ल ध्यान में जाना। जब तक कि हम इस चीज में अपने आप को एकदम क्या बोलना चाहिए, एक्सपर्ट नहीं बना लेते हैं कि जो भी हो रहा है
उसमें किसी का कोई दोष नहीं है, सब मेरे ही कर्म, उपार्जित कर्म है ना। तो जब ये चीज, जिस दिन ये चीज हैबिट में आ जाएगी, उस दिन किसी के कुछ भी करने पर आप विचलित होगे क्या? नहीं होंगे। नहीं नहीं। होंगे ना। वहां पे आत्मा किसमें लीन रहेगी? शुक्ल ध्यान में लीन रहेगी। शुक्ल ध्यान वाला कंपलसरी मोक्ष ही जाता है क्या? हाँ, शुक्ल ध्यान वाला बिल्कुल, मतलब ये ध्यान एक भाव में 4 बार और पूरे जीवन काल में 9 बार से ज्यादा नहीं मिलता। अच्छा। अगर शुक्ल ध्यान वाला, मतलब ऐसा नहीं कि शुक्ल ध्यान में जाने के बाद वापस नीचे नहीं उतरते, हम्म। वापस नीचे भी उतर जाते हैं, पर अगर नहीं उतरे और शुक्ल से परम शुक्ल की ओर जाते गए, हम्म। तो वो क्या हो जाता है? मोक्ष मोक्ष। जाता है। ये ध्यान, शुक्ल ध्यान कब मिलता है? 8वें गुण स्थान में मिलता है। मतलब 8वें गुण स्थान से प्रारंभ होता है शुक्ल ध्यान। अभी है क्या शुक्ल ध्यान? नहीं है। अभी नहीं है शुक्ल ध्यान, ठीक है। लेकिन अभी अपन धर्म ध्यान बहुत अच्छा कर सकते हैं। शुक्ल ध्यान तो अभी नहीं है, लेकिन अपन शुक्ल ध्यान की ना, कैसा होता होगा उसकी अनुभूति कर सकते हैं कि शुक्ल ध्यान कैसा होता होगा। शुक्ल ध्यान से क्या होता है? हमारे पहाड़ जैसे हजारों अशुभ कर्म कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल नमक जैसे चूराचूर हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? जी। शुक्ल ध्यान का एग्जाम्पल बताओ, किसी को कुछ याद आ रहा है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं बताती हूँ। शुक्ल ध्यान समझ आ गया ना क्या होता है? प्रसन्न चंद्र राजश्री। प्रसन्न चंद्र राजर्षि, देखो, इस चीज से एकदम अच्छे से अपने को एग्जाम्पल समझ में आएगा। प्रसन्न चंद्र राजर्षि जब ध्यानावस्था में थे, तो जैसे ही उन्होंने सुना कि उनके राज्य पे क्या हो गया है, आक्रमण हो गया है, तो पहले वो किस में आ गए? आर्त ध्यान में आए, जी। रौद्र है आर्त ना। ध्यान में। फिर आर्त ध्यान के बाद जब लड़ते लड़ते वो किस में पहुंच गए? धर्म। रौद्र ध्यान में भी पहुंच गए, रौद्र ध्यान। है ना। और वो अपने क्या, हाँ हाँ। मस्तिष्क। मतलब उनके शस्त्र समाप्त हो गए, सब हो गया, जो भी चीजें हुई। तो देखो, मतलब ध्यान, ध्यान कहाँ कहाँ क्या 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 करवाता गया। किया कुछ भी नहीं उन्होंने, किया हम्म, क्या? काया से जी। कुछ किया? एक नहीं। चींटी भी मारी क्या? नहीं नहीं नहीं। मारी। लेकिन ध्यान नहीं। करके, आज ध्यान रौद्र ध्यान से 7वीं नरक के दलित बंद कर लिए थे। किए जी। थे कि नहीं किए हाँ थे? जी। लेकिन हाँ जैसे ही उनको ध्यान आया कि मैं क्या हूँ, मैं साधु हूँ, मैं मुनि हूँ, है ना, हाँ। उसके बाद उनकी जो भावधारा विशुद्धता की ओर बही। पहले क्या थी? अशुद्ध थी। तो अशुद्ध के छोड़कर वो किधर चले गए? भावधारा किधर गई? शुद्ध। विशुद्धि की ओर गए। चुप। तो विशुद्ध होते 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 कहाँ 7वीं नरक के कर्म दलित थे, जो शुक्ल ध्यान में आए और कहाँ चले गए? सिद्ध बुद्ध मुक्त, मुक्त। देव मोक्ष दुंदुभी में। बज गई। समझ में आई हाँ बात? जी। जी। तो संत राजर्षि के एग्जाम्पल से मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हम्म। नहीं आया तो पूछ सकते हैं। आ गया। प्रणाम सर, शुक्ल ध्यान का अवस्था क्या होती होगी? क्या फीलिंग होती होगी? क्या भाव होते होंगे शुक्ल ध्यान में? शुक्ल ध्यान मतलब योग निरोध अवस्था, यानी मतलब मतलब ये होता है, वहां पे यही भाव रहते हैं कि जो मूल है अपना, कि जो भी वो अवस्था कब आएगी? जब अपने ये भाव रहेंगे कि जो भी हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? मेरे मेरे। कर्म कर्मों की की वजह से। वजह से हो रहा हम्म। है ना। जब ये हम्म। भाव आ जाते हैं ना, तो मन विचलित नहीं होता। हम्म। जब मन विचलित नहीं होता है, तो मन किस में रहता है? मन एकदम, क्या बोलना चाहिए, अपने लीन रहता है। किसमें लीन रहता है? आत्म भावों में लीन रहता है मन। वहां पे आप शरीर का छेदन भेदन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता।
वहां पे मन वहां पे जाता ही नहीं है। उसको पता होता है कि सामने वाले का कहीं पे भी कोई कसूर नहीं है, नहीं। सामने वाला दोषी नहीं है। गतमान शुक्ल ध्यान है। क्या? आपकी आवाज गज आ नहीं रही सुकुमाल। बराबर। हाँ, गज सुकुमाल का एग्जाम्पल स्टार्टिंग में दिया। जैसे गज सुकुमाल है या जो भी महापुरुष जो भी सहन किए हैं, जिसे क्या बोलना चाहिए, चमड़ी की चमड़ी उतार दी गई, घानी में पीला गया, है ना। अर्जुन। कितने सारे हैं हाँ ऐसे एग्जाम्पल्स अपने आगमों हाँ में। तो वो योग निरोध अवस्था होने के कारण क्या हुआ, उन्होंने वो आर्त ध्यान में नहीं आए। आए बस। क्या? आज नहीं। हमारे साथ थोड़ा सा कुछ होता है तो हम किस में आ जाते हैं? अर्थ। आर्त ध्यान में आ जाते हम्म हैं। हम्म क्यों आ जाते हैं आर्त ध्यान में? क्योंकि हम निमित्त को दोषी समझते हैं कि इसने हम्म मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। जब हम हम्म इन चीजों को समझेंगे कि क्या है, निमित्त दोषी नहीं है ना। और जो हम्म जब निमित्त को दोषी नहीं समझेंगे ना, तो मेरे ख्याल से जो हम 100% का ना 25-15% में ही अपनी चीजों को क्या कर लेंगे, समेट लेंगे। हम्म अपने वेदना को, अपने दुख को समेट लेंगे। और धीरे धीरे जब ये चीज प्रैक्टिस में आएगी तो धर्म ध्यान की ओर आगे बढ़ेंगे। अगर हम्म आर्त ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं तो जा करके वो सीमा कहाँ चली जाती है, रौद्र ध्यान में चली जाती है। हम्म और जब हम पीछे हटेंगे, आर्त ध्यान से पीछे हटेंगे, छोड़ते जाएंगे, आर्त ध्यान को छोड़ते जाएंगे, तो किधर आगे बढ़ेंगे? धर्म ध्यान से धर्म शुक्ल ध्यान ध्यान। की ओर बढ़ेंगे। और धर्म ध्यान से आगे जब अनुप्रेक्षा गहरी होगी तो फिर शुक्ल शुक्ल। ध्यान की ओर। एक साध्वी जी दीक्षा लेने जा रहे थे। मुझे गुजरात में एक यूट्यूब वीडियो आया था उनका, दीक्षा का वरघोड़ा चल रहा था। और जैसे ही वो मंडप में प्रवेश कर रहे थे जहाँ पे दीक्षा होने वाली थी, उनके सर पे एक बहुत बड़ा लकड़ी गिर गया था। तो उनके पूरे स्कल को स्टिचिंग करना पड़ा था। तो उन्होंने खुद ने बताया कि मुझे दीक्षा लेनी इसी मुहूर्त में है। तो डॉक्टर के पास लेके गए, स्कल को पूरा स्टिच किया। तब उन्होंने अनेस्थेशिया का इंजेक्शन भी नहीं लिया, इतना उन्होंने भक्ति में सहन किया उस चीज को। तो इसको क्या शुक्र ध्यान बोलेंगे आप? हाँ, आप देखो, ये केवल ज्ञानियों की आत्मा और अपनी आत्मा में कोई अंतर है क्या? नहीं, अंतर नहीं है। नहीं है ना। हम्म, जितने भी महापुरुष हुए, गत सुखमाल मुनि की हमें आत्मा और तो अपनी आत्मा में कोई अंतर है क्या? नहीं नहीं नहीं। नहीं है। जब हम्म अपन ये भेद समझ लेते हैं ना, मतलब इन चीजों को जब अपन समझ जाते हैं कि हम्म जो भी चीज हो रही है वो हम्म शरीर को हो रही है और मेरी आत्मा क्या है, अलग है। हम्म देखो ये बातें मतलब बोलने में मुझे अजीब लगता है क्योंकि मैं खुद इस स्टेज पे नहीं हूँ, लेकिन जो हम्म फैक्ट है वो बताना है, ऐसा हम्म है। तो जब हम ये हम्म सोचते हैं ना कि भूख शरीर को लग रही है, हम्म और मेरी आत्मा क्या है, अजर अमर है, मेरी आत्मा तो तृप्त हम्म है ना। हम्म तो जब हम्म इस प्रकार का जब चिंतन आता है ना, तो हम्म धीरे धीरे व्यक्ति है ना शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ता जाता है, जाने हम्म। लगता है। इस शरीर में दर्द आता तो वो तो अपने को महसूस होता है ना, वहां कैसे उसको बाहर आए वहां से? आप एक बात बताओ, आप धूप में चलते हो अगर हम्म बिना चप्पल के, हम्म। तो आपके पैर जलते हैं, जलते तो है ही है। जी। है ना। जलते। हम्म। महापुरुष चलते हैं तो महापुरुषों के नहीं जलते क्या? जलते जलते। तो होंगे। आप लोच करवा सकते हो, नहीं करवा नहीं। सकते। नहीं। वो लोच अब करवाते हैं, सहन करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी तो करते। तैयार ही नहीं है, लेकिन करवा के एक बार देखना पड़ेगा कि क्या दर्द होता है करके। वो अलग बात है। अभी तो कोई जरा से आपके बाल खींच दे तो एक अभी बाल भी। सही, उसमें भी पीड़ा, तो उसमें भी दर्द होता है। हम्म होता है ना। कभी पीड़ा अपने होती बाल है। कहीं फंस गए, कुछ रह गया, बाल खिंचा रहे हैं तो दर्द होता है कि नहीं होता है? होता तो है ही होता है। है। तो उससे वो कैसे बाहर आएंगे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ये अनुप्रेक्षा, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान करके, धर्म ध्यान में जब गहरे उतरेंगे ना, तब हम्म अपन को समझ में आएगा कि मेरी आत्मा भी उतनी शक्तिशाली है जितनी केवलियों की आत्मा है, जी। जितने हम्म सिद्धों की आत्मा है। उनकी आत्मा और मेरी आत्मा में कोई फर्क नहीं है।
जो 8 गुण उनकी आत्मा में, वही 8 गुण मेरी आत्मा में भी है, लेकिन इसका मेरे गुणों के ऊपर क्या आया हुआ है? आवरण 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 आया हुआ आवरण आया हुआ है। इसका मतलब है सहनशीलता से शुक्ल ध्यान के अंदर प्रवेश किया जा सकता है, ऐसे ही मैं है। जानना चाहता हूँ। सहनशीलता, हाँ, सहन करना साधना नहीं होता है। संभाव। हाँ, हाँ कष्टों में समभाव रखना साधना है। हाँ, तो संभाव से शुक्ल ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। संभाव तो संभावित वही तो हो गया धर्म। ना, संभाव ही हो गया। हाँ, संभाव ही धर्म है। कषायों हम्म में मत जाओ, निमित्त को हम्म निर्दोष समझो। हम्म कषायों में मत जाओ, बोलना हम्म बहुत सरल है मेरे लिए भी, लेकिन हम्म जो एक्चुअल बात यही है, तभी हम धीरे धीरे क्या है, शुक्ल ध्यान की ओर जाएंगे। आप इस हम्म चीज को करके देखना, मतलब किया होगा आप लोगों ने भी, कि जब कभी ऐसा होगा, तब त्याग रहता है, तपस्या रहती, कुछ होता है, कोई ऐसा वेदना होती है, कुछ होता है, तो उस टाइम पे ये चिंतन आना चाहिए कि जो तकलीफ हो रही है वो किसको हो रही है? शरीर को हो रही है। correct, मेरी आत्मा अलग है ना? हम्म हम्म मेरी आत्मा को तकलीफ नहीं हो रही, शरीर को हो रही है। तो हम्म इस प्रकार का जब चिंतन करते रहेंगे ना, हम्म तो क्या होता है, अपने को आत्मबल मिलता है। देखो, हम्म कष्ट तो सहने हैं, ठीक है, हम्म सभी कष्ट सहते हैं। दो कारण से, दो कारणों से कष्ट सहा जाता है। हम्म दो कारण क्या है? एक तो होता है कि परवश होकर के सहन करना, हम्म और दूसरा होता है स्वेच्छा से सहन करना। हम्म। थोड़ा सा समझना इस चीज को। साकाम निद्रा और आकाम निद्रा हो गया इसके अंदर। साकाम सहन करना और देखो, आकाम सहन करना वही हो गया ना। हाँ देखो, एक होता है, आ, समझ जाओ, आपको तकलीफ दी जा रही है, ठीक है, हम्म हम्म इंजेक्शन लगाया जा रहा है। एक होता है अपन कष्ट सहन करते हैं, अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, सर्जरी करवाते हैं अगर किसी चीज की, तो हम्म जो कष्ट हो रहा है वो अपन इच्छा से सहन कर रहे हैं ना, हम्म वहां पर अपन जी इच्छा से सहन कर रहे हैं। हम्म और वही अगर किसी ने अपने को कुछ मार पीट दिया, कुछ कर दिया, है ना, तो वो जो हम्म कष्ट हो रहा है वो अपन क्या कर रहे हैं? परवश होकर के सहन कर रहे हैं। हम्म। समझ में आ रही बात? तो हाँ हाँ हाँ। कष्टों को तो सहन तो करना ही पड़ता है। तो जब हम्म अपन इच्छा से सहन करते, सहन करना यानी अपने जो अशुभ कर्म है, उदय में आने वाले हैं या उदय में हम्म आ रहे हैं, उनको अपने को क्या करना, क्या समझना, ये मेरे निर्जरा के साधन है, हम्म ये मेरी निर्जरा कराने। जैसे सर्जरी करवाते हैं अपन, तो क्या सोच के करवाते हैं कि इसके बाद मेरे को इस तकलीफ से निजात मिल जाएगी, है ना, हम्म मेरी ये हम्म तकलीफ दूर हो जाएगी। तो वैसे ही हम्म जब अपने अशुभ कर्म उदय में आए हैं, तो क्या समझना कि ये मेरे निर्जरा के लिए आए हैं उदय में, इनको हम्म क्षय करके मेरी आत्मा क्या हो जाएगी? हल्की हो जाएगी। तो हम्म इसमें हल्की हो मैं क्या जाएगी। रखूं? समभाव रखूं। समझ जब इंसान सहन करता है ना, जब व्यक्ति सहन करता है ना, तो वो हम्म क्या करता है? उपशम करता है, दबाता हम्म है वो, हम्म है ना। अंदर अंदर उसको क्या होती रहेगी? अंदर अंदर तो उसका जी मचलता रहेगा, अंदर में हलचल होती रहेगी, लेकिन वो ऊपर व्यक्त नहीं करेगा। वो हम्म होता है सहन करना। हम्म और समभाव रखना मतलब अपने मन को वहां से हटाना, हम्म है ना, कि ये हम्म जो उदय में आए हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? क्षय हो जाएंगे। हम्म मुझे समभाव में रहना है, मुझे यहाँ पर विचलित नहीं होना है, मेरे मन को यहाँ पर चंचल नहीं बनाना है। हम्म ये डिफरेंस होता है सहन करना और समभाव में रहना में। हम्म ठीक है, तो चाहे हम, मतलब जब हम स्वेच्छा से कोई चीज करते हैं, स्वेच्छा से हम्म हम अपने अशुभ कर्मों को आने आने दे रहे हैं, और उसमें हम क्या नहीं हो रहे हैं? विचलित नहीं हो रहे हैं, तो हम धीरे धीरे शुभ ध्यान की ओर जा हम्म रहे हैं। हम्म और कर जब वो रहे हैं। हैबिट में आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? शुभ से शुभतम हो जाएगा। ठीक है। अभी तो ठीक शुक्ल है सर। ध्यान नहीं होता है, हम्म लेकिन अभी क्या हो सकता है, हम अभी शुक्ल ध्यान के बारे में फील कर सकते हैं। हम्म। क्या कर सकते हैं? जान उसकी सकते हैं। अनुभूति कर सकते हैं, उसको जान हम्म सकते हैं। हम्म जैसे कोई एकदम गरीब है, कोई भिखारी है ना, वो, हम्म और एक बहुत सक्षम इंसान है,
एक जो हम्म बहुत सक्षम इंसान है उसने क्या किया, उसने प्लेट भर के रबड़ी खाई, ठीक हम्म है। तो रबड़ी का जो स्वाद आया उसको, वो हम्म बराबर स्वाद आया, प्रॉपर स्वाद आया, आया कि नहीं हम्म आया। हम्म और उसने आ- जो अपनी प्लेट छोड़ दी, है ना, हम्म उसमें हम्म थोड़ी बहुत जो रबड़ी लगी हुई थी, वो एक हम्म किसी बहुत मतलब गरीब भूखे भिखारी ने उसको क्या किया, उसको चाटा, जो निश्चय। बचा हम्म कुचा उसमें लगा हुआ था। तो उसको हम्म वो स्वाद तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो अनुभूति होगी ना। तृप्ति होएगी थोड़ी सी उसको। तो बस वैसे ही हम लोग भी शुक्ल ध्यान के बारे में क्या कर सकते हैं, वो थोड़ा सा जो प्लेट में लगा हुआ वाला जो हिस्सा है ना, हम्म उतनापन अपन भी उसको फील कर सकते हैं कि हम्म शुक्ल ध्यान कैसा होता होगा। अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। शुक्ल ध्यान जब आ जाता है ना, तो हम्म हमारा अहंकार घटने लगता है, मतलब रहता ही नहीं है अहंकार। क्योंकि जब अहंकार रहेगा, तभी हम निमित्त को क्या मानेंगे, दोषी मानेंगे। हम्म जब अहंकार ही नहीं है, जब मैं मेरापन वाली कोई बात ही नहीं है, हम्म समझ में आ रही बात, यहाँ पे समझ गया समझ मेरा वाली कोई बात ही नहीं है, तो अपन वहां पे सामने वाले को दोषी मानेंगे ही नहीं। सही है ठीक है। सर। वो स्थिर चित्त से चिंतन मनन करने लगता है। हम्म कैसे भी उपसर्ग आ जाता है तो वो विचलित नहीं होता है। हम्म ठीक है, धन्यवाद सर। विचारों में भी निर्मलता आने लगती है, पवित्रता आने लगती है। इसे शुक्ल ध्यान में पहुंचने से बहुत सारी क्या हो जाती है, अपनी आ, विशुद्धियां बढ़ती जाती है। जय जिनेन्द्र दीदी, एक थोड़ा सा अलग से जी, ये पूछूं। हाँ पूछिए। मुझे अर्धपुद्गल परावर्तन का समझना था थोड़ा सा। अर्धपुद्गल परावर्तन मतलब क्या समझना था, वो किसे कहते हैं अर्धपुद्गल परावर्तन। किसे कहते हैं और कैसा होता है वो? ये एक मतलब ऐसा है कि देखो, आपने डाला पाला का टुकड़ा किया था क्या, हमने करवाया था। हाँ किया था थोड़ा सा, कुछ कुछ किया था, कुछ कुछ रह गया था मेरा। तो फिर ऐसे नहीं समझ आए। अर्धपुद्गल परावर्तन मतलब समझ जाओ, अनंत 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 काल, मतलब अपन कल्पना भी नहीं कर सकते वैसे अनंत काल तक के जीव क्या करता रहेगा, संसार में भ्रमण। परिभ्रमण करता रहेगा, जी। है ना। जी। लेकिन जब सम्यक्त्व आ जाती है, तो कहते हैं ना, हम्म। देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन तक के ही जीव क्या रहता है, संसार में रहता है। तो इसको ऐसा समझना कि जो अ, अनंत जैसे अब समुद्र है ना, हम्म। समुद्र में कितने लोटे पानी होगा, जिसको अपन कल्पना नहीं कर सकते हैं। नहीं कर हम्म। सकते। नहीं कर सकते ना। वैसे ही हम्म। उतने ही हमारे जन्म मरण बचे रहते हैं, अगर अब सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है तो। हम्म। कल्पना से समझना। और जब हम्म। सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई ना, तो वो हम्म। जो इतने लोटे की जगह हम्म। हमारा जो जन्म मरण है, वो कुछ लोटों में ही, या अगर अपन एक लोटा भी बोले ना, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, उतने में ही सिमट के रह जाता है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं ना कि जो एक पुद्गल परावर्तन होता है उसमें जितना समय लगता है उससे आधा अर्ध पुद्गल परावर्तन का समय। वो तो है ही है। वो आपको पता है एक पुद्गल परावर्तन कितना समय होता है। पढ़ा था थोड़ा सा ऐसे। वो ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैं बोली, मतलब ये समझ जाओ कि बहुत कम हो जाता है। ये अच्छा। किस में आया? क्या, ये- ये किस में आया? पुद्गल परावर्तन का थोकड़ा है, किसमें मुझे याद नहीं है। ये वैसे मतलब वो वही होता है जैसे अपन जो पढ़ते हैं ना, कि 7 स्तोक का जैन एक लव। जैन तत्व हाँ। प्रकाश में। हाँ, जैन तत्व प्रकाश में है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो वही हम्म। बढ़ बढ़ के कैसे कब क्या वो पुद्गल परावर्तन की ओर जाते हैं, मतलब यूनिट बढ़ बढ़ के वो पुद्गल परावर्तन तक के है। अच्छा, इसको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। गुरु कृपा सा, बस ये समझना चाहिए कि सम्यक में इतनी ताकत है कि हमारे जो अनंत अनंत भाव भ्रमण को वो क्या कर देता है, रोक बहुत देता है। सीमित कर देता है। कर बहुत देता। सीमित। लेकिन फिर एक बार तो सम्यक तो आने के बाद वापस नीचे भी आ सकते हैं ना, आ सम्यक सकते हैं,
आ फिर सकते हैं। देखो, हम्म, सम्यक तो कितने प्रकार की है? 5 संकित ना? कितने पांच प्रकार? 5 प्रकार 5 की है, प्रकार के। ठीक है ना? हाँ, हाँ। 5 प्रकार की है। तब उसमें से जैसे अब जो उपशम संकित है, हमने हम्म। पढ़ा था ना गुणस्थान के टाइम पे, हाँ। हम पढ़े हाँ, थे। अब 6 उपशम संकित है, तो वो क्या होगा? आएगी क्षय। जाएगी, आएगी जाएगी, ऐसे चलता है, ठीक है। हम्म। उपशम है मतलब वो दबी हुई है, अभी उभर रहेगी। के ऊपर नहीं आई है, हम्म। है ना? हम्म। आ, और शास्वादन तो समझो मिथ्यात्व की ओर ही ले जाएगी, वो तो बहुत 6 आवलिका की होती है, ठीक है। हम्म। अब क्षायिक संकित जो होती है, शैवक्षम जी। संकित और वेदक संकित, तो शैवक्षम के अंत समय में वेदक संकित होती है, वो भी समझो शैवक्षम में ही आ गई। एक होती है हम्म। क्षायिक संकित। तो जो क्षयोपशम संकित वाला जीव है ना, उसने अपने संसार को क्या कर लिया? सीमित सीमित कर कर। लिया, ठीक है। अब आती जी। है बात क्षायिक संकित की। तो क्षायिक संकित ऐसी संकित होती है कि जिसको जो एक बार आ जाए तो वो वापस जाती है क्या? नहीं नहीं, जाते। नहीं जाती है। क्षायिक संकित आने के बाद नहीं जाती है। क्षयोपशम संकित जो है वो आने के बाद वापस मिथ्यात्व में जीव जा सकता है, वापस आ सकता है, ऐसा हम्म। चलता है, ठीक है। हम्म। तो क्षयोपशम वाले ने अपना संसार सीमित कर लिया देशों अर्ध पुद्गल परावर्तन जितना। समझ में आई बात? जी। किसने किया सीमित? शायद क्षयोपशम संकित वाले, क्षयोपशम वाले ने, है ना। और जो क्षायिक संकित वाला है, उसने भी सीमित तो किया, क्योंकि जहां सम्यक का स्पर्श हुआ तो संसार तो सीमित हो गया। हो अब गया। क्षायिक संकित वाला जो जीव है, उसमें 2 वैरायटीज हैं। अच्छा। उसमें ये रहता है कि क्षायिक संकित प्राप्त होने के बाद जाती तो है नहीं, और जब हम्म। कंटिन्यू संकित है, कंटिन्यूअसली संकित है, मतलब क्या हो रहे हैं? कर्म जो है अपने वो धीरे धीरे निर्जल। कम होते जा रहे हैं, ठीक है, निर्जरा की ओर अपन है। क्योंकि जब सम्यक्त्व है तो नए कर्मों का बंध कम से कम ही हम्म। होगा। बराबर। तो अभी क्षायिक संकित वाला जीव जो है, उसके साथ 2 कंडीशंस होती है। एक ये कि उसने अपना आयुष्य का बंध किया है या नहीं नहीं किए। किया है। बराबर। क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्ति जीव, ठीक है। अच्छा। इसकी जी। 2 कंडीशन है। एक क्या है? आयुष्य बंध हो गया, है ना। जी। और दूसरा क्या है? आयुष्य बंद नहीं हुआ। आयुष्य बंध नहीं नहीं हुआ, हुआ। ठीक है। अगर जीव का आयुष्य बंध नहीं हुआ है और उसके पहले उसको क्षायिक संकित प्राप्त हो गई है, तो वो उसी भाव में मोक्ष जाएगा। जी। समझ में आई बात? जी। आयुष्य बंध नहीं हुआ है और उसको क्षायिक संकित प्राप्त हो गई, तो वो जीव उसी भाव में मोक्ष मोक्ष जाए। जाएगा। और अगर आयुष्य बंध हो गया है, तो आयुष्य बंध टलता है क्या? नहीं नहीं। टलता, नहीं। है ना। नहीं हम्म। टलता, तो वो जीव तीन तीसरे ब- भाव में, या फिर वो 3 भाव करता है, समझ जाओ। हम्म, कितने भाव करेगा? 3 भाव 3 करे। 3 भाव भाव। करेगा। जैसे सैनिक महाराज का बोलते हैं ना, जी। है ना। सैनिक हम्म। महाराज को उनके भाव में क्षायिक संकित प्राप्त हुई। अभी वो हम्म। कहाँ है? नरक में। सॉरी। नरक में है। हाँ। नरक में है ना, चौथी नरक में, चौथी नरक में नहीं, पहली नरक में संभावना, पहली नरक में। पहली नरक में, ठीक है। जी। समझ में आ गया? क्षायिक संकित मतलब सम्यक तो आने के बाद जाती भी है, और एक प्रकार की सम्यक तो ये होती है जो आने के बाद नहीं भी जाती जा। नहीं है। तो फिर समझ में? अर्धपुत्र परावर्तन किसका बाकी रहेगा? अर्धपुद्गल परावर्तन नहीं, देशोन अर्धपुद्गल देशों परावर्तन से भी कम, कम। जो दूसरे सम्यक्ति जीव है ना, क्षयोपशम संकेत वाले जो अच्छा। जीव हैं, हाँ, मतलब उनका। क्षयोपशम, अभी क्षयोपशम है, लेकिन जब हम्म। पहली बार सम्यक्ति का स्पर्श किया, अच्छा। तो उस समय से ही उनका जो संचार काल है वो कितना बचा रहेगा? देशों देशोन अर्ध। अर्धपुद्गल परावर्तन। कृपा करो, समझ में? बहुत धन्यवाद। गुरु कृपा सा जिनाज्ञावृत कुछ कहने में आया तो मिच्छामि दुक्कडम।
किसी का दिल दुखाया तो क्षमा कामना। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत मत कामना धन्यवाद। दी। को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय जिनेंद्र चारों साहब। बहुत जय बहुत जय धन्यवाद जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय बहुत बहुत एक धन्यवाद। शब्द था सर, विषय से थोड़ा हटकर था। जी। गुरु भगवंतों के देवलोक गमन पर अक्सर आजकल देखा जाता है कि सब लोग जय जय नंदा जय जय भद्रा ऐसा पोस्ट करते हैं। तो उस जय जय नंदा और जय जय भद्रा का अर्थ क्या है? पता नहीं है, मेरे तो जानकारी में नहीं है ये चीज। गुरु जी हाँ, भगवंतों के इस देवलोक उसमें गमन पे हम 4 लोगस का ध्यान करते हैं। जब भी ऐसा कोई समाचार मिलता है तो 4 हाँ, लोगस के ध्यान का हमको संस्कार दिया गया है। ये पता है अक्सर मुझे। वो व्हाट्सएप जय में जय। देखने में आता है कि कोई भी अच्छा। गुरु भगवंत का अगर देवलोक गमन होता है तो पीछे हाँ, पीछे लोग रिपोर्ट करते हैं जय जय नंदा जय जय भद्रा। जय जय तो भद्रा। हाँ, तो मेरे उसका अर्थ जानकारी क्या में है? नहीं है ऐसा। नहीं, पूछ के बताने का भाव रखती हूँ। हाँ, या आप लोग किसी ठीक। से, बाकी जो भी हैं क्लास में, अगर किसी को पता हो तो बता दीजिए। मेरे तो ध्यान नहीं है, में मैं नहीं है। भी पूछ रहे थे। ठीक है, मैं नहीं है। पूछ के, ध्यान में रहेगा तो मैं पूछ के बताने का भाव रखती हूँ। ठीक है सर, ठीक धन्यवाद है। सर, थैंक लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा कोई समाचार अपने को मिले तो 4 लोग तक आवश्यक करना चाहिए। पहले ऐसा से मैं ठीक क्या। सर, ठीक सर, ठीक है धन्यवाद। सर। हाँ, ठीक जय है। धन्यवाद। जिनेन्द्र। जय जय जिनेंद्र सर। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय समझ कामना। जिनेंद्र सर। समझ कामना आपको। बहुत कामना सर।